हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon की फ्रेशर्स हायरिंग के बारे में। आज हम एक दो नहीं काफी सारी फ्रेशर्स हायरिंग पोजीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे एंड देखते हैं हमारी सारी Amazon की फ्रेशर्स हायरिंग पोजीशंस। दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है Amazon की फर्स्ट फ्रेशर्स हायरिंग की पोजीशन और ये आपको सबसे पहले दिख जाता है कि आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विजिबल है। बट हम अगर जॉब की बात करते हैं तो आपके सामने लिखा है कि जॉब का रोल क्या रहने वाला है। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का एक बटन दिखाई देता है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका फुल डिस्क्रिप्शन विजिबल हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करते चलेंगे सारी जॉब के लिए और देखेंगे वन बाय वन की वहां पर आपकी डेजिग्नेशन क्या रहने वाली है एंड उस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे हर जॉब के लिए एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बता दूंगा और वो उसी तरह से सिमिलर रहने वाला है बाकी सब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की आपकी डेजिग्नेशन रहने वाली है Amazon CXQO एसोसिएट। तो यहाँ पर एज एन Amazon CXQO एसोसिएट आपको क्या काम करना रहेगा, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है परफॉर्म डेटा कलेक्शन टास्क रिलेटेड टू Amazon एंड डिवाइस एप्लीकेशन, या फिर अगर आपको Amazon की सर्विस डिवाइस या फिर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग उससे कस्टमर से डेटा सिर्फ कलेक्ट करना रहेगा। मतलब ऑपरेशंस वाला काम है कि आप बैठे हो, आपने किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट करा और आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सेकंड टास्क आ जाता है एग्जीक्यूट टास्क असाइन टू यू ऑन डेली बेसिस बाय एडहरिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो जो भी आपको बाकी एडॉक टास्क असाइन करे जाएंगे वो आपको परफॉर्म करने रहेंगे, उसके बारे में आपको वहां पर समझा दिया जाएगा। वो काफी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहने वाला। दोस्तों उसके बाद बात आती है पार्टिसिपेट इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट टू इंक्रीज द क्वालिटी एफिशिएंसी। तो आपको ऑपरेशंस वाला काम करना है कि जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनको और एफिशिएंट बनाना और एक्यूरेट बनाना और बढ़िया बनाना, वो आपका काम रहता है। क्योंकि आप काम करोगे आप अपने प्रोसेस को बेटर बना लोगे। उसके बाद आती है कि पार्टनर विद टीम मैनेजर व्हेन यू वर्क इन डिलेड एंड ब्लॉक ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। तो अगर मान लो किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से आप ब्लॉक हो जाते हो, आप कोई काम नहीं कर पाते हो, तो आपको मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यार ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारे काम आपके रहने वाले हैं और मेंटेन द स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको चीजें कॉन्फिडेंशियल रखने, शेयर नहीं करने लोगों के साथ। तो ये सारी आपकी कुछ पॉलिसी रहने वाली कि आपको Amazon की पॉलिसी भी फॉलो करनी रहेगी। ये सब आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर बोला कि वी ऑफर अट्रैक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी, जो आपके मार्केट में बढ़िया सैलरी वो आपको ऑफर करी जाएगी इस पर्टिकुलर जॉब एंड डेजिग्नेशन के हिसाब से। फिर बात आती है अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है बिकॉज Amazon की वैल्यू काफी ज्यादा है इस समय पर पूरी मार्केट में एंड आपको और भी काफी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाली है। अगर रिक्वायरमेंट बात करें कि आपके क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो है कि यार अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 0 से लेकर 2 इयर्स तक का कुछ भी एक्सपीरियंस है कॉन्टैक्ट सेंटर में काम करने का, या फिर इक्विवेलेंट अगर आपने कस्टमर केयर सेंटर पर काम करा है 2 या 2 साल से कम, अगर नहीं भी करा तब भी चलेगा, करा है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी या फिर आपको एबिलिटी टू वर्क इन डे एंड शिफ्ट, मतलब अगर आपको शिफ्ट में काम करना पड़े तो आपको करना रहेगा एंड वीकेंड्स एंड हॉलीडेज में भी काम करना पड़ सकता है। ये बात को ध्यान रखना कि कई बार आपको हॉलीडेज में भी एंड वीकेंड्स में भी काम करना रहेगा। वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे में भी आपको काम करना रहेगा। कंफर्टेबल वर्किंग इन एम्बिगुअस एंड फास्ट पेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर काम काफी फास्ट चलता है तो आपको यहाँ पर काम करना है बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट में और मस्ट बी एबल टू वर्क वर्चुअली। आप घर से बैठे काम करोगे, बस उसके लिए आपके पास लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं भी है तो ये अभी इंटरव्यू के टाइम या फिर सिलेक्शन के टाइम पर तो लैपटॉप के रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, बट उसके बाद आपको Amazon की तरफ से लैपटॉप शिप कर दिया जाएगा, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके घर पर होनी चाहिए। ठीक है, हाई अटेंशन टू डिटेल्स, तो मतलब आपका फोकस होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपको फुल अटेंशन होना चाहिए कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है और क्वालिफिकेशंस आपने हमने बात कर ली। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको क्लोज करके यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म में जितनी भी डिटेल आपसे मांगी गई है कि आपको जॉब कैसे मिली आप फिल कर सकते हो
अपने हिसाब से अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर बहुत सही से भरना, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जाती हैं। तो अपना ईमेल आईडी बिल्कुल भी गलत मत कर देना किसी भी तरह से, डेट ऑफ बर्थ। और ये फॉर्म कंप्लीट करके आप सबमिट कर देना। ये सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। लेकिन जिसके लिए भी करना है उसके लिए वो इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भरना का पैटर्न सेम रहेगा, इस भरने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलते हैं अगली जॉब की तरफ दोस्तों। अगली जॉब आपकी आती है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, ठीक है दोस्तों। ये इसकी लोकेशन भी आपकी हैदराबाद की रहने वाली है। एंड जो हमने इससे पहली जॉब देखी थी उसकी लोकेशन आपकी थी हैदराबाद, तो इसकी भी हैदराबाद है एंड नेक्स्ट वाली की भी हैदराबाद है। सो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हम फटाफट देखते हैं सबके डिस्क्रिप्शन और हम सीधा जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका काम रहने वाला है बेसिकली रिसर्च एंड इवेल्युएट फैक्ट्स सराउंडिंग द सेलर ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर भी आपका काम ज्यादा कुछ बहुत टेक्निकल नहीं रहने वाला, बहुत आसान रहेगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, रिसर्च करेगा, इवेल्युएट करोगे जो भी आपको चीजें दी जाएंगी, सेलर की ट्रांजैक्शन दी जाएंगी उनको इवेल्युएट करना रहेगा। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेटेड ट्रांजैक्शन, तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उन पर जो भी आपको एक्शन लेना रहेगा वो आपको काम करना पड़ेगा। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट देयर एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स एनोटेशन। तो दोस्तों जो उनके एक्शन है, उनकी ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उसका डॉक्यूमेंटेशन कि आपको लिखित में रखना है अपने पास कि यार उसका रेजोल्यूशन हमने क्या दिया और क्या पूरा हमारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन थी और उसके हिसाब से हमने क्या काम करा, क्या रेजोल्यूशन किसी को भी कस्टमर को अपने प्रोवाइड करा। तो ये डिटेल आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी है कि अगर आपसे 1 महीने बाद भी उसके बारे में अगर वो पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे कि ये पूरा चीज थी, ये पूरा मैटर था, इसके बारे में हमने ये इन्वेस्टिगेशन करी एंड फाइनली हमने ये रेजोल्यूशन या फिर ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। तो इस तरह से आपका कुछ यहाँ पर काम रहने वाला है। एंड कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना रहेगा एक्सटर्नल कस्टमर्स के थ्रू वाया ईमेल या फिर आपको फोन भी रह सकता है। तो आपकी रिटर्न प्लस वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, या फिर मैं बोलूँ तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी उतना बेटर आपकी चांस हो जाता है वहां पर हायर होने का। तो ये सारी कुछ शॉर्ट में आपकी यहाँ पर डिटेल्स रहने वाली हैं। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ भी अगर आप एक ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा इशू नहीं है, अगर आपको है तो भी चलेगा, अगर 4 साल तक का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने फिर से बोला, जैसे मैंने आपको बताया था जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डेटा, तो आपको काफी ज्यादा डेटा पर काम करना रहेगा बिकॉज काफी सारी चीजों को आपको एनालाइज इन्वेस्टिगेट करना रहेगा और उसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशंस एंड चीजें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डेटा होने वाला है, अगर उसके साथ आप डील करने के लिए तैयार हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम एंड वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट, या टीम में तो हर जगह काम करना ही पड़ेगा बिकॉज जितना अच्छा आप टीम प्लेयर होगे उतना ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और डायनामिक एनवायरनमेंट तो अमेज़न का होने ही वाला है बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि कितना लार्ज स्केल पर अमेज़न काम करती है, तो ये एनवायरनमेंट एक आपको डायनामिक मिलने ही वाला है। तो दोस्तों मूव करते हैं अगली जॉब के बारे में। एंड ये जॉब आती है आपकी TSROC हैदराबाद, ये भी आपकी हैदराबाद लोकेशन पर जॉब रहने वाली है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं अभी के हिसाब से सिचुएशन पर आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मिल सकता है इनमें से किसी भी लोकेशन वाली जॉब के लिए, बट इनकेस जैसे ही लॉकडाउन अपलिफ्ट होता है उस हिसाब से आपको लोकेशन पर बुलाया जा सकता है, जो कि अभी आपको शो हो रही है। अब हम देखते हैं यार इस पर्टिकुलर जॉब का आपको डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एज अ TSROC हैदराबाद FTC आपको यहाँ पर क्या काम करना रहेगा। यहाँ पर आपका काम है रिले ऑपरेशन सेंटर, ROC का मतलब आ जाता है रिले ऑपरेशन सेंटर। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन सेंटर पर काम करना है, ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम करना है। और एक्चुअल में आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन करना है आपको एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ कि यार जितनी भी आपकी चीजें हैं, फाइनेंस या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट या जितनी भी चीजें आ जाती है, फुलफिलमेंट सेंटर अमेज़न की अलग अलग बिजनेस है, उनके हिसाब से आपको डील करना है कस्टमर्स के साथ कि क्या उनके इश्यूज हैं। अगर उनके वेंडर सप्लायर्स उनके साथ जिससे भी इशू आ रहा है तो यार वहाँ कहाँ इशू आ रहा है, सप्लाई चेन में क्या दिक्कत आ रही है, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर हैंडल करना रहेगा। और एबिलिटी टू पुल डेटा फ्रॉम न्यूमरस डेटाबेस,
आपको इस पर्टिकुलर जॉब में या डेटाबेस के साथ डेटा भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको डेटाबेस के ऊपर हैंड्स ऑन है, आपको सीक्वल आती है, एक्सेल से डेटा निकालना आता है, तो ये आपको ज़रूरी है और आना भी चाहिए। नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि इस जॉब में आपको इसके लिए यूज़ आएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आपको यहाँ पर काम करना रहेगा कि पूरी सप्लाई चेन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा एंड डेटा के साथ हैंडल करना पड़ेगा, डेटा हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी बात आ जाती है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सिमिलर है, बैचलर्स डिग्री, 0 to 48 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर है, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका चलेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो चलेगा। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद बात आती है कि आपको एक्सेल पे पाइवेट टेबल्स के बारे में काम करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं अदर वीडियोस में यूडेमी के फ्री कोर्सेज में एक्सेल कोर्सेज लाता रहता हूँ, जहां पर आपको ये पाइवेट टेबल्स एंड एक्सेल एडवांस ऑपरेशन सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप वहां से यूडेमी का फ्री कोर्स एक्सेस करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली है। चलते हैं अगले जॉब की तरफ दोस्तों। एंड सिमिलरली ये अगला जॉब आता है आपका ऑटोमेशन एनालिस्ट का। अगर हम देखें कि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि आपको ऑपरेशन वाली फील्ड में काम करना है। तो यार वैसे अगर मैं आपको बात करूं तो बेसिकली आपको आगे जितने भी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं उनका सारा काम ऑपरेशंस के ऊपर ही आ जाता है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको फटाफट दिखा देता हूं कि सबका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रोल क्या रहने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है एंड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन का थोड़ा बहुत फर्क है, बट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशंस वाली फील्ड में आ जाती है। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर आपकी वोकन स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स हो। ठीक है, तो ये दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। साथ ही में आपको लार्ज सेट ऑफ डेटा पर काम करना आना चाहिए, कस्टमर से डील करना आना चाहिए एंड जैसे अभी पिछली पोजीशन में हमने देखा एक्सेल पर काम करना आना चाहिए। ऐसा अगर कुछ होता है तो हम देख लेंगे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि आपको वही सब एडॉक ऑपरेशंस काम करना बनाना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर लिखा है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन में कि अगर आपको HTML, XPath, रेगुलर एक्सप्रेशन, सीक्वल आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या अच्छा या फिर क्या अलग आना चाहिए, वो यहाँ पर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है, XPath क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं, सीक्वल कैसे लिखे जाते हैं। तो अगर आप यार कंप्यूटर साइंस या फिर IT से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको ये चीज करने में आसानी होगी। तो अगर यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तभी आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप अपनी बैचलर डिग्री CS या IT में से कंप्लीट करिए और आपको एक्सपीरियंस 0 से 2 इयर्स का है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना और इन चीजों के बारे में अपनी तैयारी कर लेना और ज्यादा पढ़ लेना इनके बारे में। चलते हैं अगली जॉब की तरफ दोस्तों। एंड ये जॉब आती है आपकी सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। तो यहाँ पर जो सेलिंग पार्टनर होते हैं, मतलब जो सामान बेचे जाता है उसके बाद जो सपोर्ट आपको कस्टमर की सपोर्ट मिलता है, वो वाला काम आपको करना रहेगा। यहाँ पर आपकी लोकेशन बैंगलोर की रहने वाली है। अगर यहाँ पर हम आपका फटाफट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आपका रोल क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका रोल बेसिकली यार वही है, काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि आपको अगर अपने कस्टमर से कोई भी दिक्कत आती है, कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपको कॉल करेगा, तो आपको उसको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि यार इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो एंड बेटर अप्रोच क्या है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये कॉल पर भी सपोर्ट देना पड़ सकता है एंड ईमेल के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अपने कस्टमर के साथ आपको काफी अच्छे से बात करना रहेगा। ये सारी चीजें हो जाती है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड एजुकेशन आपकी 3rd लेवल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है 3rd लेवल क्वालिफिकेशन के साथ, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर 6+ मंथ्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी कस्टमर केयर पर, कस्टमर सर्विस सेंटर पर काम कर चुके हैं, 6 महीने से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के हिसाब से आपका यहाँ पर कंप्लीट रहने वाला है कि आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेटेड हो, अवेयरनेस है एंड आपको डील करना आता है कस्टमर्स के साथ। लैंग्वेज यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको बोलना चाहना आना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं अगली पोजीशन की तरफ दोस्तों। एंड ये पोजीशन आपकी आती है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। ये सिमिलर रहने वाली, यहाँ की बस लोकेशन का डिफरेंस जो कि कोलकाता रहने वाला है। चलते हैं अगले जॉब की तरफ दोस्तों। एंड ये जॉब हमारी आती है सिमिलर सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। यहाँ पर लोकेशन का डिफरेंस है। ये सारे आपको डिफरेंट जितने भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको सब अलग अलग मिल जाएंगे।
ये आता है मुंबई की लोकेशन के लिए। यहाँ पर भी आपका काम बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है, सपोर्ट एसोसिएट। चलते हैं अगले जॉब की तरफ दोस्तों, एंड ये आपकी जॉब है Amazon CXQO एसोसिएट। तो यार ये दोस्तों जैसे हमने पहले फर्स्ट जॉब में भी बात करा था, ये Amazon CXQO का अपना पोजीशन रहने वाला है। यहाँ पर वही काम करने वाला है जो पहली जॉब में हमने देखा था। तो यहाँ पर आपका सेम वही चीज रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम करने वाले हो। बस यहाँ पर इतना है कि आपके यहाँ पर जॉब के बारे में मेंशन नहीं करा गया, बिकॉज ये काम आपको यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम रहने वाला। तो यहाँ पर कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं करी गई है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। चलते हैं अगली जॉब की तरफ, एंड दोस्तों ये आती है आपकी TRON एसोसिएट वर्चुअल AVOC दिल्ली। तो इसकी पर्टिकुलर लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है, एंड या वर्चुअली बेसिकली काम करने वाले हो। इस पोजीशन में अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि एसोसिएट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड ओनरशिप ऑफ एवरी जॉब ट्रांजेक्शन विद हाई लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो बेसिकली यार दोस्तों जो भी आपको काम देने वाले हैं उसकी एंड टू एंड से मतलब है स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है। यहाँ पर ज्यादा कोई टेक्निकल काम नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली जो भी काम सौंपा जाएगा उसके हिसाब से आपको अपना टास्क कंप्लीट करना रहेगा, और यही सब यहाँ पर बोला गया है। डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव क्लियर एंड प्रोफेशनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट हो रही है वो ये है कि आपकी रिटन हो या फिर ओरल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ये जो पूरा ही प्रोसेस आता है ऑपरेशंस वाला, यहाँ पर कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू ही आप अपने डीलर, अपने जो टीम होने वाली है या फिर आगे जो कस्टमर्स होने वाले हैं, जो भी लोग हैं जिनसे आपको डील करना है, उनको कैसे कम्युनिकेट करोगे, अपनी बात कैसे उनसे समझोगे या फिर अपनी बातों को कैसे समझाओगे, ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन के साथ ही करोगे। चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चैट के थ्रू हो, या फिर अगर आपके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो तो उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट आ जाती है, और यहाँ पर उससे ज्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पर बोला गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि अगर आपका 0 से लेकर 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। आपको अगर बैचलर्स डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड डायनामिक एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ये आजकल इंग्लिश एक स्किल है और आपको ये सीखना ही पड़ेगा अगर आपको ऐसी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो। फिर बात आती है एबिलिटी टू यूज डेस्कटॉप लैपटॉप। अगर आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप यूज करना आता है, ब्राउजर पर काम करना आता है, तो ये आपको आना मैंडेटरी है, बिकॉज इस जॉब में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। चलते हैं अगली जॉब की तरफ दोस्तों, एंड ये जॉब आती है सेलर सपोर्ट एसोसिएट। ये भी आपके सेलर सपोर्ट वाली रहने वाली है, जहां पर कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि आपको अपने कस्टमर को सपोर्ट देना पड़ेगा अगर उनको कुछ भी इशू होता है सेलिंग के थ्रू। तो ये सारा भी आपका सिमिलर रहने वाला है, सिमिलर क्वालिफिकेशन, सिमिलर जॉब का रोल, बट यहाँ पर लोकेशन डिफरेंट है, जो कि आपको सामने दिख भी रहा है। यहाँ पर लिखा है दिल्ली। सो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस बस लोकेशन का रहने वाला है, बाकी सब यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो ये सारी हैं आज की हमारी Amazon की फ्रेशर जॉब, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड Amazon जैसी बढ़िया कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना, जिससे ऐसी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।